दोस्तों 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक्ट्रेस रीना रॉय ने कदम रखा था। पर्दे पर उन्होंने नागिन के किरदार से सबके दिलों में अपनी पहचान बना ली थी। तो वहीं परदेश जाके परदेसिया या फिर शीशा हो या दिल हो जैसे गानों से भी खुद को प्रचलित कर लिया था। उस समय रीना हर एक्ट्रेस के लिए भारी पड़ने लगी थी। ये रीना के आगे हर एक्ट्रेस फीकी रोशनी की तरह दिखने लगी थी, जिसमें रेखा और हेमा मालिनी का नाम सबसे पहले है। कहते हैं उस समय अभिनेत्री रेखा और हेमा का रीना के साथ तगड़ा झगड़ा रहा, क्योंकि रीना के आगे कोई भी डायरेक्टर अन्य अभिनेत्रियों को अपने फिल्म में लेना नहीं चाहता था कि कहीं फिल्म फ्लॉप ना हो जाए। रीना का करियर हर एक्ट्रेस से अच्छा चल रहा था, लेकिन प्यार की भूखी रीना ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर अपना करियर खत्म कर लिया और आज रीना सिर्फ एक गुमनाम एक्ट्रेस बनकर रह गई। और आखिर कैसे प्यार का धब्बा लगा इनके समाप्त करियर पर, इसके लिए हम लौटते हैं उस समय जब इनका जन्म हुआ था। हिंदू मां और मुस्लिम पिता की बेटी सायरा अली का जन्म 7 फरवरी 1975 को मुंबई में हुआ था, लेकिन अपनी बदकिस्मत से उसी समय इनकी मां और पिता का तलाक हो गया और फिर ये सायरा अली से कब रीना रॉय बन गई पता ही नहीं चला। 13 वर्ष तक इनकी मां ने इनका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मां को कैंसर हो गया और इनके घर में कमाने वाला कोई न रहा। मजबूरियों ने इनके घर पर तूफान ला दिए। घर का पेट पालने के लिए रीना ने क्लब में डांस करना शुरू कर दिया था। वो बदनसीब गलियां जिसमें लड़कियों को छोटे कपड़े पहनकर मर्दों के सामने नाचना पड़ता था और रीना रॉय उन्हीं गलियों की बदनसीब बेसिया बन गई। लेकिन किस्मत से एक दिन वह क्लब में डांस कर रही थीं और वहीं जाने माने फिल्मकार BR इशारा खड़े थे। फिल्मकार BR इशारा की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रीना की खूबसूरती को देखकर उन्हें फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। लेकिन फिर इन्हें फिल्म ज़रूरत से बॉलीवुड में लॉन्च किया गया। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए। मिस्टर डैनी, मेरी जिप खराब हो गई है, जरा पिन लगा दोगे? इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई और रीना बॉलीवुड में छा गई और इन्होंने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी, लेकिन अपनी फूटी किस्मत से या फिर बदनसीबी से उन्हें फिल्म काली चरण का ऑफर मिला, जिसमें मुख्य किरदार में शत्रुघ्न सिन्हा और खुद रीना रॉय भी थीं। इस फिल्म के शूटिंग के समय रीना और शत्रुघ्न एक दूसरे से प्यार कर बैठे। इनकी लव स्टोरी काफ़ी प्रचलित भी हुई थी। उस समय के बच्चों तक इनकी प्रेम कहानी मालूम हो गई थी। 7 साल तक रीना रॉय और शत्रुघ्न का प्यार चलता रहा, लेकिन साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने चुपके से पूनम सिन्हा के साथ शादी कर ली। जब ये बात रीना को पता चली तो वह काफ़ी टूट गई। शत्रुघ्न के इस फैसले से रीना आहत हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और बॉलीवुड में टिकी रहीं। लेकिन हलचल तो तब मची जब इन्होंने साल 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली, लेकिन 1990 के अंत तक इनका तलाक भी हो गया और ये फिर से टूट गईं और फिर कभी भी बॉलीवुड में वापसी नहीं की। आज ये अपनी बेटी सनम खान के साथ मुंबई में ही हैं और एक गुमनाम जिंदगी बसर कर रही हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।